अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिंसटन साइंस अकेडमी। माय नेम इज़ समीर अकबर एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9 के यूनिट नंबर 9 ऑल इज़ नॉट लॉस्ट। स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हम पैराग्राफ नंबर 1 से लेके 4 तक इसको कंप्लीट ट्रांसलेट किया था। आज की वीडियो में हम पैराग्राफ नंबर 5 से लेके इसको 10 तक कंप्लीट ट्रांसलेट करेंगे। जी स्टूडेंट, देखते हैं। कहते हैं मैं गई। आई वेंट मैं गई टू द सीनियर नर्स के पास एंड और टोल्ड हर और इसे बताया दैट के आई वांटेड मैं चाहती हूँ टू हेल्प दिस पेशेंट इस मरीज़ा की मदद करना एंड वर्क और काम करना चाहती हूँ विद हर मोर क्लोजली पूरी तवज्जो के साथ। विद हर मोर क्लोजली पूरी तवज्जो के साथ। I went to the senior nurse and told her that I wanted to help this patient and work with her more closely. मैं सीनियर नर्स के पास गई और इसे बताया कि मैं इस मरीज़ा की मदद करना चाहती हूँ और इस पर मज़ीद तवज्जो से काम करना चाहती हूँ। ठीक है, एंड वर्क विद हर मोर क्लोजली और इस पर मज़ीद तवज्जो से काम करना चाहती हूँ। मोर क्लोजली का मतलब होता है करीब रहकर, लेकिन यहाँ पे आप यूँ कर ले कि करीब रह के मतलब तवज्जो के साथ ही काम करेगी। ठीक है, मोर क्लोजली मुकम्मल तवज्जो के साथ या मज़ीद तवज्जो के साथ काम करना चाहती है। ठीक, द सीनियर नर्स लुक एट मी विद अटर सरप्राइज्ड। लुक एट मी मेरी तरफ देखा, विद अटर सरप्राइज हैरानगी से, मुकम्मल हैरानगी के साथ। द सीनियर नर्स लुक एट मी विद अटर सरप्राइज। सीनियर नर्स ने मुकम्मल हैरानगी के साथ मेरी तरफ देखा एंड रिमार्क दैट शी हैड ऑर्डर फ्रॉम द डॉक्टर इंचार्ज और कहा कि शी हैड ऑर्डर उसे हुक्म मिला है या हदायत मिली है फ्रॉम द डॉक्टर इंचार्ज, जो इंचार्ज डॉक्टर है उससे हदायत मिली है या हुक्म मिला है। ठीक है, और कहा कि मुझे इंचार्ज डॉक्टर से हदायत मिली है टू शिफ्ट हर, कि वो इसको शिफ्ट करें टू द जनरल वार्ड में। ठीक है, सीनियर नर्स ने मेरी तरफ हैरानगी से देखा और कहा कि मुझे इंचार्ज डॉक्टर से हदायत मिली है इसको आम या अमूमी वार्ड में या जनरल वार्ड में शिफ्ट करने की। स्टूडेंट, आपको पता है जनरल वार्ड आम एक वार्ड होती है जहाँ पे तवज्जो के साथ मरीज़ का इलाज नहीं किया जाता। ठीक है, उसको हम जनरल वार्ड कहते हैं, आम मरीज़ों की वार्ड जो है। दोबारा देखें इसको। द सीनियर नर्स लुक एट मी विद अटर सरप्राइज। सीनियर नर्स ने मेरी तरफ हैरानगी के साथ देखा एंड रिमार्क दैट और कहा शी हैड ऑर्डर फ्रॉम द डॉक्टर इंचार्ज, कि मुझे डॉक्टर इंचार्ज की तरफ से हदायत मिली है टू शिफ्ट हर, कि मैं इसको शिफ्ट करूं टू द जनरल वार्ड में। कंप्लीट्स इसका बा मुहावरा देखते हैं। द सीनियर नर्स लुक एट मी विद अटर सरप्राइज एंड रिमार्क दैट शी हैड ऑर्डर फ्रॉम द डॉक्टर इंचार्ज टू शिफ्ट हर टू जनरल वार्ड। कहते हैं सीनियर नर्स ने मेरी तरफ हैरानगी से देखा और कहा कि मुझे डॉक्टर इंचार्ज से इसे जनरल वार्ड में शिफ्ट करने की हदायत मिली है। द डॉक्टर थॉट, डॉक्टर्स ने ये सोचा, दैट के शी वाज अ होपलेस केस, कि ये नाउमीदी मायूस कुन केस है। ठीक है, होपलेस मायूस कुन नाउमीदी का जो केस है। द डॉक्टर्स थॉट, डॉक्टर्स ने सोचा या डॉक्टरों ने सोचा, दैट कि शी वाज अ होपलेस केस, कि ये एक मायूस कुन केस है या नाउमीदी का केस है। एंड और बेड स्पेयर्ड, और जो बिस्तर है मस्ट बी स्पेयर्ड लाजमी खाली होना चाहिए फॉर द अदर पेशेंट, दूसरे मरीज़ के लिए। द डॉक्टर थॉट दैट शी वाज होपलेस केस एंड बेड मस्ट बी स्पेयर्ड फॉर द अदर पेशेंट। कहते हैं डॉक्टर्स ने ये सोचा कि ये नाउमीदी या मायूस कुन केस है
इसलिए बिस्तर को लाजमी खाली किया जाना चाहिए दूसरे मरीज़ के लिए। दोबारा देखें, डॉक्टर ने ये सोचा या डॉक्टर्स ने ये सोचा कि ये नाउमीदी या मायूस कुन केस है। होपलेस का नाउमीदी भी कर सकते हैं और मायूस कुन भी, ठीक है। नाउमीदी या मायूस कुन केस है, इसलिए बिस्तर को लाजमी खाली किया जाना चाहिए दूसरे मरीज़ के लिए, ठीक है। द बेड मस्ट बी स्पेयर्ड, लाजमी खाली किया जाना चाहिए फॉर द अदर पेशेंट, दूसरे मरीज़ के लिए। आई वॉज शॉक्ड टू हेयर दिस, मैं ये सुनकर बहुत हैरान हुई, ठीक है। आई वॉज शॉक्ड टू हेयर, शॉक्ड का वैसे सदमा होता है, ठीक है। आई वॉज शॉक्ड टू हेयर दिस, मुझे ये सुनकर बड़ा सदमा पहुंचा या मैं हैरान हुई, ठीक है। द पेशेंट्स फैमिली, वो मरीज़ा के ख़ानदान जो था, उसकी जो फैमिली थी, आल्सो रिक्वेस्ट, उसने भी मुझे दरख्वास्त की, आल्सो रिक्वेस्ट मी, भी मुझे दरख्वास्त की, टू हेल्प, मदद करने की, दैम, उनकी, फाइट द केस, इस मामले में या इस मामले से लड़ने के लिए, इस केस से लड़ने के लिए, फाइट द केस या इस मामले से निपटने के लिए आप कह लें। दोबारा देखें, द पेशेंट फैमिली, मरीज़ा की जो फैमिली थी, आल्सो रिक्वेस्ट, उसने भी दरख्वास्त की, मी, मुझे, टू हेल्प देम, कि उनकी मदद करें, फाइट द केस, इस मामले से निपटने के लिए। कंप्लीट इसका मुहावरा देखते हैं। द पेशेंट फैमिली आल्सो रिक्वेस्ट मी टू हेल्प देम फाइट द केस, कहते मरीज़ा की फ़ैमिली ने भी मुझे दरख्वास्त की कि मैं इनकी मदद करूं इस मामले से निपटने के लिए। समथिंग नीड टू बी डन, कुछ करने की ज़रूरत थी, ठीक है। समथिंग, कुछ, नीडेड, ज़रूरत थी, टू बी डन, करने की, समथिंग नीडेड टू बी डन, कुछ करने की ज़रूरत थी। आई कुड नॉट लीव, मैं नहीं छोड़ सकती थी, माई पेशेंट, अपनी मरीज़ा को, फाइटिंग, लड़ते हुए, अ लॉस्ट बैटल, एक हारी हुई जंग, ऑन हर, ऑन, खुद को। आई कुड नॉट लीव माई पेशेंट फाइटिंग अ लॉस्ट बैटल ऑन हर, मैं मरीज़ा को नहीं छोड़ सकती थी कि वो अपनी हारी हुई जंग खुद लड़े, ठीक है। बैटल ऑन हर ऑन, अपनी, ठीक है, ऑन हर ऑन, अपनी। मैं, आई कुड नॉट लीव, मैं नहीं छोड़ सकती थी, माई पेशेंट, अपनी मरीज़ा को, फाइटिंग, लड़ते हुए, अ लॉस्ट बैटल, एक हारी हुई जंग, ऑन हर ऑन, अपनी। कहते मैं मरीज़ा को नहीं छोड़ सकती थी कि वो अपनी हारी हुई जंग खुद लड़े। आई मेड अप माई माइंड, मैंने जहन बना लिया, टू रिस्क, दाव पे लगाने के लिए, कैरियर, माई कैरियर, अपनी ड्यूटी या अपनी मुलाजमत, ठीक है। आई मेड अप माई माइंड, मैंने अपना जहन बना लिया कि टू रिस्क, दाव पे लगाने के लिए, माई कैरियर, अपनी मुलाजमत को, एंड और हेल्प द पेशेंट, और मरीज़ की मदद करने के लिए, ठीक है। एंड और हेल्प, मदद करूँगी द पेशेंट, मरीज़ की। और देखें, आई मेड अप माई माइंड, मैंने अपना जहन बना लिया कि टू रिस्क माई कैरियर, मैं अपनी मुलाजमत को दांव पर लगा दूँगी, एंड हेल्प द पेशेंट, और इस मरीज़ की मदद करूँगी। आई मेड अप द माई माइंड टू रिस्क माई कैरियर एंड हेल्प द पेशेंट, मैंने जहन बना लिया कि मैं अपनी मुलाजमत को दांव पर लगा दूंगी और इस मरीज़ा की मदद करूंगी। आई रिक्वेस्ट, मैंने दरख्वास्त की, द सीनियर डॉक्टर से, टू अलाउ, कि वो मुझे इजाज़त दें, टू अलाउ मी, मुझे इजाज़त दें, अटेंड दिस यंग हेल्पलेस पेशेंट, अटेंड, देखभाल करने की, दिस यंग हेल्पलेस पेशेंट, इस नौजवान बेबस मरीज़ा की, दिस यंग, इस नौजवान, हेल्पलेस, बेबस, पेशेंट, मरीज़ा की। आई रिक्वेस्ट द सीनियर डॉक्टर्स टू अलाउ मी अटेंड दिस यंग हेल्पलेस पेशेंट,
मैंने सीनियर डॉक्टर से गुजारिश की कि वो मुझे इस बेबस नौजवान मरीज़ा की देखभाल करने की इजाज़त दे। दोबारा देखें। आई रिक्वेस्ट द सीनियर डॉक्टर टू अलाउ मी अटेंड दिस यंग होपलेस पेशेंट। मैंने सीनियर डॉक्टर से गुजारिश की कि मुझे इस बेबस नौजवान मरीज़ा की देखभाल करने की इजाज़त दे। ठीक है, ये जो अटेंड है ना, इसका मतलब देखभाल है इधर। कहते हैं सम हु किसी तरह आई वॉज एबल मैं काबल होगी टू मेक द पेशेंट स्टे कि मैं मरीज़ा को रोक सकूं इन आईसीयू में। सम हु आई वॉज एबल टू मेक द पेशेंट स्टे इन द आईसीयू। कहते मैं किसी तरह मरीज़ा को आईसीयू में रोकने में किसी तरह कामयाब होगी। दोबारा देखें। मरीज़ा को मैं आईसीयू में रोकने में किसी तरह कामयाब होगी। ये स्टूडेंट पैराग्राफ नंबर 6 देखते हैं। कहते आई कंटिन्यू मैंने जारी रखा टू वर्क काम ऑन हीरा पर। आई कंटिन्यू टू वर्क ऑन हीरा मैंने हीरा पर काम जारी रखा। बट लेकिन शी वॉज नॉट मेकिंग मच रिकवरी वो बहुत ज़्यादा सेहतयाब नहीं हो रही थी। आई कंटिन्यू टू वर्क ऑन हीरा बट शी वॉज नॉट मेकिंग मच रिकवरी। मैंने हीरा पर काम जारी रखा लेकिन वो बहुत ज़्यादा सेहतयाब नहीं हो रही थी। आई फेल्ट मैंने महसूस किया एज हेल्पलेस बेबस। आई फेल्ट एज हेल्पलेस मैंने खुद को बेबस महसूस किया। जैसे शी वाज टू सी मैंने देखा हर इसको लाए लेटे हुए ऑन द बेड बिस्तर पर। जैसे मैंने इसको बिस्तर पर लेटे हुए देखा। इन मेजरेबल स्टेट काबिल रहम हालत में, या इसका आप बेबस हालत में भी कर सकते हैं। ठीक है। आई फेल्ट एज द होपलेस एज शी वाज टू सी हर लाई ऑन बेड इन द मेजरेबल स्टेट। कहते हैं कि जिस तरह मैं इस मरीज़ा को मायूस कुन हालत में बिस्तर पर लेटे हुए देखती थी, वैसे ही मैं मायूस और बेबस हो जाती। दोबारा देखें। आई फील्ड एज हेल्पलेस एज शी वाज टू सी हर लाई ऑन बेड इन अ मेजरेबल स्टेट। जिस तरह इस मरीज़ा को मायूस कुन हालत में बिस्तर पर लेटे हुए देखती थी, वैसे ही बेबस हो जाती। कुड क्या आई बी एबल मैं इस काबिल होंगी टू जस्टिफाई माई इंस्टेंस कि मैं अपने मौक़िफ़ को साबित कर पाऊँ बिफोर द सीनियर डॉक्टर के सामने। कुड आई बी एबल टू जस्टिफाई माई स्टेंस बिफोर द सीनियर डॉक्टर। क्या मैं सीनियर डॉक्टर के सामने अपने मौक़िफ़ को साबित कर पाऊँगी। आई डिड नॉट लॉस होप मैंने उम्मीद का दामन ना छोड़ा। आई डिड नॉट मैंने नहीं लॉस छोड़ा या खोया होप उम्मीद को। आई डिड नॉट लॉस होप मैंने उम्मीदी का दामन नहीं छोड़ा। आई कंटिन्यूड मैंने जारी रखा टू वर्क काम विद पेशेंट मरीज पर एंड केप्ट और डॉइंग और जारी रखी एक्सरसाइज वर्जिशें विद हर इस पर या इसके साथ। ठीक है। आई कंटिन्यू टू आई कंटिन्यू टू वर्क विद पेशेंट एंड केप्ट डूइंग एक्सरसाइज विद हर। मैंने इसके साथ काम जारी रखा और इसके साथ वर्जिशें भी जारी रखी। ठीक है। दोबारा देखें। आई कंटिन्यू टू वर्क विद पेशेंट मैंने इस मरीज़ के साथ काम जारी रखा एंड केप्ट डूइंग एक्सरसाइज विद हर और इसके साथ वर्जिशें भी जारी रखी। ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता आई कुड सी हर मैं इसको देख सकती थी मेकिंग अ स्लाइट रिकवरी। स्लाइड कहते हैं बिल्कुल स्लो, आहिस्ता आहिस्ता ही इसका भी आ जाता है स्लो स्लो। ठीक है। मेकिंग अ स्लाइट रिकवरी आहिस्ता आहिस्ता सेहतयाब होते।
ठीक है। आई कुड सी हर मेकिंग अ स्लाइट रिकवरी, कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता मैं देख सकती थी कि वो आहिस्ता ठीक हो रही थी। ठीक है। ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता आई कुड सी हर मेकिंग अ स्लाइट रिकवरी, आहिस्ता आहिस्ता मैं देख सकती थी कि वो आहिस्ता सेहतयाब हो रही थी। यानी कि इतनी तेज़ी से नहीं, बिल्कुल आराम से। ठीक है। स्लाइट आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे वो जो है सेहतयाब हो रही थी। वन डे, एक दिन, आई वॉज थ्रिल्ड, मैं झूम उठी, टू सी, ये देखकर। वन डे आई वॉज थ्रिल्ड टू सी, एक दिन मैं ये देखकर झूम उठी। शी लिफ्ट, शी लिफ्टेड, उसने उठाई, हर लिटिल फिंगर, अपनी छोटी उंगली। वन डे आई वॉज थ्रिल्ड टू सी, शी लिफ्टेड हर लिटिल फिंगर, एक दिन मैं इसे छोटी उंगली उठाते देखकर झूम उठी। ऑल वाज नॉट लॉस्ट, सब कुछ नहीं खोया। एक दिन मैं इसे छोटी उंगली उठाते देखकर झूम उठी, सब कुछ नहीं खोया। जी स्टूडेंट, पैराग्राफ नंबर 7 देखते हैं अब। आई वॉज सेंड, मुझे भेज दिया गया, ऑन 3 मंथ, 3 महीनों के लिए, ट्रेनिंग कोर्स, तरबियती कोर्स पर, टू कराची, कराची। आई वॉज सेंट ऑन 3 मंथ ट्रेनिंग कोर्स टू कराची, कहते मुझे 3 महीने की तरबियत कोर्स के लिए कराची भेज दिया गया। आई मेड ऑल पॉसिबल अटेम्प्ट्स, आई मेड, मैंने की, ऑल पॉसिबल, तमाम मुमकिन, अटेम्प्ट्स, कोशिशें, टू लीव, कि मैं छोड़ूँ, माई पेशेंट, अपने मरीज़ को, इन गुड हैंड, अच्छे हाथों। I made all possible attempts to leave my patient in good hand. मैंने अपनी मरीज़ा को अच्छे हाथों में छोड़ने की तमाम मुमकिन कोशिशें की। मैंने अपनी मरीज़ा को अच्छे हाथों छोड़ने की तमाम मुमकिन काविशें की या कोशिशें की। ठीक है। आई रिटर्न, जब मैं वापस पलटी, आफ्टर 3 मंथ, 3 महीनों बाद, टू सी माई पेशेंट, टू सी, देखा, माई पेशेंट बेड, मेरे मरीज़ा का बिस्तर, टेकन, जो ले लिया था, टेकन अप, जो ले लिया था, बाय अदर, किसी और ने। वो कह रही थी कि मैंने जो है ना, जब मैं 3 माह के लिए कराची तरबियत कोर्स पर गई, तो मैंने कोशिश की कि इस मरीज़ को अच्छी डॉक्टर के पास या अच्छे हाथों छोड़ के मैं चली गई। ठीक है। तो फिर क्या हुआ, कहती आई रिटर्न, जब मैं वापस पलटी, आफ्टर 3 मंथ, 3 महीनों के बाद, टू सी, तो देखा, माई पेशेंट बेड, मेरे मरीज़ा का बिस्तर। ठीक है। टेकन अप, वो ले लिया था, बाय अदर, किसी दूसरे मरीज़ ने। मैं 3 माह बाद जब वापस लौटी तो देखा कि मेरी मरीज़ा का बिस्तर किसी और ने ले लिया है। माई फीट फ्रॉज टू ग्राउंड, मेरे कदम ज़मीन पर जमे रह गए। ठीक है। ये क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि स्टूडेंट, आपको पता है कि जब वो मरीज़ा का बिस्तर खाली हो तो इसकी दो ही वजूहात हो जाती हैं। ठीक है। एक तो ये है कि या तो वो मरीज़ जो है वो मर चुका है या वो मुकम्मल सेहतयाब हो चुका है। वो कहते हैं कि मैंने जब वो अपनी मरीज़ा का बिस्तर खाली देखा तो माई फीड फ्रोज टू द ग्राउंड, मेरे जो कदम थे वो ज़मीन पर जमे रह गए। अब क्यों जमे रह गए, वो इसी कश्मकश में कि आया कि वो मरीज़ा मर चुकी है, कि शायद वो मुकम्मल सेहतयाब हो चुकी है। क्योंकि उसको नहीं था पता, वो तो 3 माह के लिए कराची तरबियत कोर्स पर गई थी। ठीक है। चलें आगे देखते हैं क्या हुआ है। आई डिड नॉट हैव टू कॉरेज टू आस्क, कहते हैं आई डिड नॉट हैव, मैं ना रखती, कॉरेज, कॉरेज कहते हैं हौसला, जुर्रत। ठीक है। टू आस्क, पूछने की। आई डिड नॉट हैव करेज टू आस्क,
मुझ में ये पूछने की भी जरूरत ना रही। ठीक है, कहते हैं डू नॉट हैव टू करेज टू आस्क, मुझ में ये पूछने की जरूरत ना रही। क्या पूछने की? व्हाट हैपेंड, कि क्या हुआ है। मतलब कि आया कि वो मरीज मुकम्मल सेहतयाब हो चुका है या वो मरीज मर चुका है। मुझ में ये पूछने की भी जरूरत ना रही कि व्हाट हैपेंड, क्या हुआ है। ये स्टूडेंट आप पैराग्राफ नंबर 8 देखते हैं। एज जैसे क्या, एज जैसे आई स्टूड मैं खड़ी हुई, नियर करीब द बेड बिस्तर पर, विद सेवरल क्वेश्चन बहुत से सवालों के साथ, पॉपिंग इन माई माइंड जो मेरे जहन में जन्म ले रहे थे। ठीक है, कहते हैं एज आई स्टूड नियर द बेड विद सेवरल क्वेश्चन पॉपिंग इन माई माइंड, मेरे जहन में जन्म लेते कई सवालों के साथ जो ही मैं बिस्तर के करीब खड़ी हुई। एज आई स्टूड नियर द बेड, जो ही मैं बिस्तर के करीब खड़ी हुई, विद सेवरल क्वेश्चन पॉपिंग इन माई माइंड, तो मेरे जहन में जन्म लेते कई सवालों के साथ। ठीक है, विद साथ सेवरल क्वेश्चन, कई सवालों के, पॉपिंग इन माई माइंड, मेरे जहन में जन्म लेते हुए। कहते मेरे जहन में जन्म लेते कई सवालों के साथ जो ही मैं बिस्तर के करीब खड़ी हुई, फेल्ट तो मैंने महसूस किया, अ जेंटल पैट एक कह लें कि हल्की सी थपकी। ठीक है, जेंटल पैट को कहते हैं हल्की सी थपकी, ऑन माई शोल्डर, अपने कंधे पर। अब यहाँ से कंप्लीट देखते हैं। As I stood near the bed with several questions popping in my mind, I felt a gentle pat on my shoulder. कहते मेरे जहन में जन्म लेते कई सवालों के साथ जो ही मैं बिस्तर के करीब खड़ी हुई, तो मैंने अपने कंधों पर एक हल्की सी थपकी महसूस की। दोबारा इधर से देखें। आई टर्न अराउंड एंड सी यंग वुमन स्माइल एट मी, मैंने पलट कर देखा एक औरत को मुस्कुराते हुए। आर यू लुकिंग फॉर योर पेशेंट, फिर वो जो औरत थी उसने पूछा क्या आप अपनी मरीज़ा को तलाश कर रही हैं। ठीक है, जब उसने पलट कर देखा कि वो एक औरत मुस्कुरा रही है, तो वो औरत ने पूछा आर यू लुकिंग फॉर योर पेशेंट, क्या आप अपने मरीज़ा को तलाश कर रही हैं। शी सेड, उसने कहा, एंड गिव मी अ बिग हग। ठीक है, शी सेड, उसने कहा, एंड गिव मी अ बिग हग, और मुझे ज़ोर से गले लगा लिया। ठीक है, बिग हैग का मतलब गले लगा लेना ज़ोर से। ठीक है, उसने कहा और मुझे ज़ोर से गले लगा लिया। अब यहाँ तक स्टूडेंट देखते हैं। आई टर्नड अराउंड, मैं वापस पलटी एंड सी, और देखा, यंग वुमन एक नौजवान औरत, स्माइलिंग मुस्कुरा रही थी, एट मी मेरी तरफ देखकर। आर यू लुकिंग फॉर योर पेशेंट, क्या आप अपनी मरीज़ा को तलाश कर रही हैं। शी सैड, उसने कहा, एंड गेव मी अ बिग हग, और उसे मुझे ज़ोर से गले लगा लिया। आई टर्नड अराउंड एंड सी यंग वुमन स्माइलिंग एट मी, आर यू लुकिंग फॉर योर पेशेंट, शी सैड, एंड गेव मी अ बिग हग। कहते मैंने पलट कर देखा कि एक औरत को मुस्कुराते हुए, क्या आप अपनी मरीज़ा को तलाश कर रही हैं, इसने कहा, और मुझे ज़ोर से गले लगा लिया। थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया, फॉर एवरीथिंग, हर उसके हर उस काम के लिए, यू डिड, जो आपने किया। ठीक है, थैंक यू फॉर एवरीथिंग यू डिड, आपने जो भी कुछ किया इस सब के लिए आपका शुक्रिया। आई नो, मैं जानती हूँ, यू डिड नॉट अलाउ, कि वो यू डिड नॉट अलाउ, आपने इजाज़त ना दी, दैम, उन्हें, टू मेक मी, कि वो मुझे बनाएं, टू मेक मी लीड, कि मैं गुजारूँ, अ क्रिपल्ड लाइफ, एक अपाहचों की ज़िंदगी या मफलूज ज़िंदगी। ठीक है, फिर देखते हैं इसका
आई नो, मैं जानती थी, यू डिड नॉट अलाउ के आपने इजाज़त नहीं दी देम उन्हें। आई नो यू डिड नॉट अलाउ देम, मैं जानती थी कि आपने उन्हें इजाज़त नहीं दी। टू मेक मी लेट, के मैं गुजारूँ। टू मेक मी लेट, के मैं गुजारूँ क्रिपल्ड लाइफ, मफलूजों की ज़िंदगी। मुझे मालूम है कि आपने इन्हें इजाज़त नहीं दी कि मैं एक मफलूज यानी अपाहज की ज़िंदगी गुजारूँ। ठीक है, मेक मी अ लीड, मैं ज़िंदगी गुजारूँ। अ क्रिपल्ड लाइफ, अपाहज की या मफलूज की। आपने मुझे मालूम है कि आपने इन्हें इजाज़त नहीं दी कि मैं एक मफलूज यानी अपाहज की ज़िंदगी गुजारूँ। जी स्टूडेंट, पैराग्राफ नंबर 9 देखते हैं अब। कहते हैं स्टूड, मैं खड़ी रही, स्टिल साकिन, अनटिल यहाँ तक, हर फैमिली इसकी जो ख़ानदान जो फैमिली थी, कम आई अराउंड, अराउंड मेरे इर्द गिर्द, विद अ बिग स्माइल, बहुत ज़्यादा मुस्कुराहटों के साथ, विद अ बिग स्माइल बहुत ज़्यादा खुशी के साथ या मुस्कुराहटों के साथ, ऑन देयर फेसेस उनके चेहरों पर। आई स्टोड स्टिल अनटिल हर फैमिली केम अराउंड विद बिग अ स्माइल ऑन देयर फेसेस। कहती कि मैं साकत खड़ी रही या मैं साकत खड़ी थी यहाँ तक कि इसकी फैमिली बड़ी मुस्कुराहटों के साथ मेरे पास आई। फिर देखें, आई स्टोड स्टिल अनटाइल हर फैमिली केम अराउंड विद बिग स्माइल ऑन देयर फेसेस। मैं साकित खड़ी थी कि यहाँ तक कि इसकी फैमिली या इसका ख़ानदान बड़ी मुस्कुराहटों के साथ मेरे पास आया। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं। थैंक्स टू अल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। शी वाज माई पेशेंट, कि वो मेरी मरीज़ा थी। स्टैंडिंग, जो खड़ी हुई थी। एंड वॉकिंग, वो चल रही थी। ऑन हर ऑन फीट, अपने कदमों पर। थैंक टू अल्लाह, शी वाज माई पेशेंट, स्टैंडिंग एंड वॉकिंग ऑन हर ऑन फीट। कहते हैं अल्लाह का या खुदा का शुक्र है कि वो अपने कदमों पर खड़ी और चलती फिरती मेरी मरीज़ा थी। आई कुड नॉट रिकग्नाइज, मैं पहचान ना सकी। हर, इसे, विदाउट, बगैर, बगैर मशीनरी के या आलात के, एंड ट्यूब्स, और ट्यूबों के या नालियों के, अराउंड हर बॉडी, जो इसके जिस्म के इर्द गिर्द थी। ठीक है, आई कुड नॉट रिकग्नाइज हर विदाउट द मशीनरी एंड ट्यूब्स अराउंड हर बॉडी। कहते हैं इसके जिस्म के गिर्द आलात और नालियों की गैर मौजूदगी में मैं इसे पहचान ना पाई। फिर देखें, आई कुड नॉट रिकग्नाइज, मैं ना पहचान पाई। हर, इसे, विदाउट मशीनरी, बगैर आलात के, एंड ट्यूब्स, और नालियों के, अराउंड हर बॉडी, इसके जिस्म के गिर्द। आई कुड नॉट रिकग्नाइज हर विदाउट मशीनरी एंड ट्यूब्स अराउंड हर बॉडी। कहते हैं इसके जिस्म के गिर्द आलात और नालियों की गैर मौजूदगी में मैं इसे पहचान ना पाई, या इसके जिस्म के गिर्द आलात और नालियों के बगैर मैं इसे पहचान ना पाई। शी वॉक्ड, वो चलती, ऑन क्रैचिस, बेसाखियों के साथ, विच, जो, शी वुड लीव इन अ फ्यू मंथ, वो चंद ही माह में तर्क कर देगी या छोड़ देगी। ठीक है, दोबारा देखें। शी वॉक्ड ऑन क्रचेस विच शी वुड लीव इन अ फ्यू मंथ। कहते हैं वो बैसाखियों पर चलती थी जिन्हें वो चंद माह में छोड़ देगी। ठीक है, या चंद माह में तर्क कर देगी। शी वॉक्ड ऑन क्रचेस विच शी वुड लीव इन अ फ्यू मंथ, वो बैसाखियों पर चलती थी जिन्हें वो चंद माह में तर्क कर देगी। आई वॉज ग्लैड, मैं खुश थी। दैट के माई एफर्ट्स, मेरी कोशिश या काविशें, बोर फ्रूट का मतलब है जी रंग लाना। ठीक है, मैं खुश थी कि मेरी काविशें रंग लाएं। ठीक है, आई वॉज ग्लैड दैट माई एफर्ट्स बोर फ्रूट,
मैं खुश थी कि मेरी काविशें रंग लाईं। बट लेकिन मोस्ट ऑफ ऑल I was happy that Allah Almighty had helped me win a lost battle. बट लेकिन मोस्ट ऑफ ऑल सबसे ज़्यादा, ठीक है। बट लेकिन मोस्ट ऑफ ऑल सबसे ज़्यादा आई वॉज हैप्पी मैं खुश थी दैट के इसलिए अल्लाह अलमाइटी के अल्लाह ताला ने हैड हेल्प मेरी मदद की, हैड हेल्प मी मेरी मदद की, विन अ लोस्ट बैटल हारी हुई जंग जीतने में। But most of all, I was happy that Allah Almighty had helped me win a lost battle. कहते लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे इस बात की खुशी थी कि अल्लाह ताला ने हारी हुई जंग जीतने में मेरी मदद की। जी स्टूडेंट, पैराग्राफ नंबर 10 देखते हैं। कहते हैं शी वो एंड हर फैमिली और इसकी फैमिली हैड इंटर दाखिल हो गए इनटू द कंसीडरेबल बॉन्ड एक मजबूत कंसीडरेबल मजबूत बॉन्ड बंधन में। ठीक है स्टूडेंट, इंटर का दाखिल होना है लेकिन आप इधर लगा लें यहाँ पे ना कंसीडरेबल बॉन्ड मजबूत बंधन में, तो इसका कर लें बंध गए। ठीक है, इंटर का दाखिल होना है लेकिन इसके मुताबिक आप कर लें इंटर इनटू द कंसीडरेबल बॉन्ड एक मजबूत बंधन में बंध गए। ठीक है, शी एंड हर फैमिली वो और उसका ख़ानदान हैड इंटर इनटू द कंसीडरेबल बॉन्ड एक मजबूत बंधन में बंध गए और फ्रेंडशिप दोस्ती के विद मी मेरे साथ। शी एंड हर फैमिली हैड इंटर इनटू द कंसीडरेबल बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप विद मी वो और इसकी फैमिली मेरे साथ दोस्ती के एक मजबूत बंधन में बंध गए। आई वॉज हम्बल्ड मैं आजिज़ हो गई थी बाय देयर सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड उनके शुक्र के एहसास से टुवर्ड्स में जो उन्होंने मेरा किया। ठीक है, जब उन्होंने शुक्रिया अदा किया ना तो वो कहती मैं आजिज़ हो गई थी। ठीक है, आई वॉज हम्बल्ड बाय देयर सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स में मेरे लिए इनके शुक्रिया के एहसास ने मुझे आजिज़ कर दिया। इसका मतलब है कि उन्होंने जब शुक्रिया अदा किया ना तो वो कहती मैं अ, शुक्रिया के जो एहसास था उससे मैं आजिज़ होगी। तो इसका तर्जुमा यही है कि आई वाज हम्बल बाय देयर सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स मी मेरे लिए इनके शुक्रिया के एहसास ने मुझे आजिज़ कर दिया। आई फेल्ड मैंने महसूस किया सेंस ऑफ रिन्यूड असरनो शुरू से। ठीक है, दोबारा स्ट्रेंथ ताकत या स्ट्रेंथ का ताकत ही है। ठीक है, स्ट्रेंथ इनमें अपने अंदर को ताकत महसूस की। ठीक है, आई फील्ड अ सेंस ऑफ रिन्यू स्ट्रेंथ इन मी मैंने अपने अंदर एक दोबारा से या असर नो तमीर हुई ताकत महसूस की। दोबारा देखें, आई फील्ड अ सेंस ऑफ रिन्यू स्ट्रेंथ इन मी मैंने अपने अंदर एक असर नो ताकत महसूस की। वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे ये एक बिल मिसल है यहाँ से लेके यहाँ तक। वेयर देयर जहाँ जा इज़ विल देयर इज़ अ वे वहाँ रा मतलब वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे जहाँ जा वहाँ रा ये एक ज़रबुल मिसल है। आप जानते होंगे ज़रबुल मिसल क्या होता है। जी आगे देखते हैं। आई वॉज प्राउड टू बी अ नर्स मुझे नर्स होने पर फ़ख्र था। आई वॉज प्राउड टू बी नर्स आई वॉज मुझे था प्राउड फ़ख्र टू बी अ नर्स एक नर्स होने पर। आई वॉज प्राउड टू बी नर्स मुझे एक नर्स होने पर फ़ख्र था। जी स्टूडेंट, आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 10 जो है उसकी ट्रांसलेशन करेंगे और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में आपको क्लास 10th की भी इंग्लिश की ट्रांसलेशन कंप्लीट इस चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी और इसके साथ साथ इंशाल्लाह हम हमारे मैथ के भी लेक्चर तैयार हो रहे हैं और फिज़िक्स के भी वो भी इंशाल्लाह जल्द ही अपलोड कर दिए जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।